हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स टॉप। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, मैं उसको आई बटन पे ऐड कर दूंगी ताकि आप उसे देखने के बाद यहाँ पे आए तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं या स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एरे, ये सारी बातें हमने कर ली है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। और ये जो टॉपिक है या ये जो पार्ट है स्ट्रक्चर का, इसे हम स्ट्रक्चर के साथ सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज मोस्ट पॉपुलर टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर हमने बना के रखा है। स्टूडेंट कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा के रखी हुई हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। आई बटन पे मैं इसे ऐड कर दूंगी। सो आपके पास स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया है। और स्टूडेंट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, तो हमने उसके लिए नेम का इन्फॉर्मेशन रखना था, रोल नंबर रखना था, रिमार्क्स एंड मार्क्स, ये सारा डेटा हमें चाहिए था। तो देखिए हमने जो प्रीवियस वीडियो तक बताया था कि हाउ टू क्रिएट द स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है, तो आपका जो एक ही, क्योंकि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो जैसे आप नॉर्मली जो आपके पास इंटीजर फ्लोट ये सब होते हैं, इनके आप वेरिएबल बनाते हैं तब उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, तो इसी तरह जब आप स्ट्रक्चर के लिए भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है तो हमने उसके मेथड्स कई सारे बताए थे, जिसमें से एक ये है कि हम लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट। मीन्स आपने स्ट्रक्ट लिखा, फिर स्ट्रक्चर का नेम लिखा, उसके बाद x1 x2 xn जितने भी आपको वेरिएबल्स बनाने हैं आपको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये रिकॉल करिए कि हम वेरिएबल से एरे की तरफ क्यों आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर हमें ढेर सारा डेटा एक साथ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर करना है, इंटर रिलेटेड डेटा को, तो हम एरे की तरफ आ रहे थे। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमें ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट के 100 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आप इमेजिन करिए क्या हम 1000 या 50 या 100 वेरिएबल्स स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करेंगे? नहीं। फिर हम अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम किस पे आएंगे? एरे का यूज करेंगे, दैट इज योर एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर के लिए जैसे आपके पास जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है या जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, आप उसका यूज करते हुए एरे बनाते हैं। इसी तरह आपके पास जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, आप उसका भी एरे एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसा मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि हमने एक देखिए स्ट्रक्चर बनाया। नाउ वी हैव प्रॉब्लम दैट वी वांट टू keep record of 100 student, then we have to make 100 structure variables from st1 st2 up to st100। 100 वेरिएबल्स आप क्रिएट करेंगे, तो क्या ये रियलिस्टिक है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। और आप इसको अगर आप खुद परफॉर्म करना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, तो इससे बेहतर है हम उसके लिए एरे क्रिएट करें विद 100 एलिमेंट्स, राइट, विद 100 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब जब आप एरेस का क्रिएट करेंगे तो इसका मतलब आपने 100 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन वी कैन यूज एरे ऑफ स्ट्रक्चर to store the records of 100 students, which is easier and efficient to handle। ठीक है, because here we can use loops। ठीक है, इनपुट कराने के लिए भी और डेटा को प्रिंट कराने के लिए मैंने प्रोग्राम बना के रखा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। समय बचे इसलिए मैंने पहले से ही उसको बिल्कुल तैयार करके रखा है, बस मैं आपको उसका एग्जीक्यूट करा के दिखा दूंगी। ठीक है, सो आप देख लीजिए, देयर आर 2 मेथड्स टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर। आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, वॉट एवर यू एलिमेंट यू वॉन्ट टू एड और वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट टू गेट अबाउट द स्टूडेंट, हमने उस हिसाब से यहाँ पे डेटा टाइप और ये सारे वेरिएबल्स क्रिएट करके रखे हैं। दीज आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स रहते हैं, जो स्ट्रक्चर में जो भी चीजें कंटेन करके आप रखते हैं, वो सारा आपका क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर मेंबर्स। ठीक है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे जहाँ पे ब्रैकेट लगाए, यहाँ पे मैं साइड में लिख दूँ
जो भी आप जैसे वेरिएबल लेते थे वैसे एक वेरिएबल नेम लिया और उसके साथ मैंने सबस्क्रिप्ट लगा के जितना इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करना है उतना हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, एक मेथड। दूसरा आपने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर को क्लोज किया, आपका यूजर डिफाइंड डेटा बिल्कुल तैयार हो गया। उसके बाद आप मेन फंक्शन में लिख लीजिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड st100, ठीक है। सो दीज आर टू वेज टू डिक्लेयर द एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे हमने इंटीजर एरे क्रिएट किया, फ्लोट एरे क्रिएट किया, तो क्योंकि अब हम एक स्ट्रक्चर टाइप के डेटा के लिए एरे बना रहे हैं, इसलिए इसे हम कह रहे हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। सो दीज आर टू मेथड्स, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, एक ये और एक ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसके लिए इनपुट कैसे लेना है ये मैं आपको बताऊंगी। सो राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऑफ 5 स्टूडेंट एंड प्रिंट द सेम रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी हम इसको लेफ्ट करते हैं, पहले मैं आपको जब शॉर्टिंग वगैरह बता दूंगी उसके बाद हम लोग आएंगे कि किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फिलहाल हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। रोल नंबर, नेम, ये हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम उसको प्रिंट कराएंगे। हम ये असाइनमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनपुट लेना है तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको डॉट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए हर जगह हमने डॉट ऑपरेटर, और आपको ये भी पता है कि स्कैनफ के साथ आप एम्परसेंड, भाई आपको ये बताना होता है ना कि किस मेमोरी ब्लॉक में आप, मतलब जैसे आपने वेरिएबल क्रिएट कर लिया तो कौन वो वेरिएबल का एड्रेस क्या है, उस एड्रेस पे जाके आपको डेटा स्टोर करना होता है। तो पहले आप ये समझिए कि जब आप एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो किस तरह से ये बनता है। जैसे हमने क्या कहा, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैंने एक एरे बनाया है 3 एलिमेंट्स का, ठीक है, मैंने कहा st3, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा होगा, जैसे आप एरे का नॉर्मली, जैसे ये हमारा बन जाएगा st0, दिस इज योर st1 एंड st2, ठीक है। इस तरह से हमारा ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर का वो क्रिएट कर रहे हैं ना, आप एक स्ट्रक्चर के लिए एरे बना रहे हैं, तो देखिए 3 है, इसका मतलब 3 अलग अलग लोकेशंस ऑक्यूपाई करे होंगी। देखिए अगर आप एक स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए कैरेक्टर, इंटीजर, ये वाला रिमार्क्स एंड मार्क्स, इन सब के लिए स्पेस क्रिएट होता है। देखिए जैसे st0 की बात करें, जैसे हमारा जो पहला इंस्टेंस क्रिएट हुआ, this one for name, ठीक है, and this one for roll number and this one for remarks, ठीक है, and this one for marks, ठीक, ये बन रहा है। तो मान लीजिए इसका जो ये पहला वाला है, जो ये फर्स्ट लोकेशन है, इसका एड्रेस है 100, ठीक है। तो ये जो आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये जो है ये इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे क्या स्टोर होगा 100, ठीक है। इसी तरह जो सेकेंड आपने बनाया है ना, मतलब S1 के लिए एक अलग लोकेशन बना होगा, ठीक है, ये नेम, रोल नंबर, रिमार्क्स एंड मार्क्स, और मान लीजिए इसका जो पहला वाला एरिया है वो 200 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ब्लॉक, तो ये क्या स्टोर करके रखेगा 200, मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह थर्ड, मीन्स आप जिस साइज का भी एरे बनाते हैं, आप सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर आप 50 का ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने 50 साइज का एक एरे बनाया है स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होंगे, जैसे ये हो गया, और हर एक का जो बेस एड्रेस होगा वो यहाँ पे आके ऐसे इस तरह से स्टोर होगा, ठीक है। तो ये इसका मेमोरी, मतलब किस तरह से मेमोरी एलोकेट हो रही है एरे ऑफ स्ट्रक्चर के केस में, मैं ये समझाना चाह रही थी। तो जैसे अगर मैं ये थर्ड वेरिएबल के यहाँ पे अगर आप आए फिर से, थर्ड वेरिएबल के लिए मान लीजिए इसका बेस 3000 या 300 है, तो ये यहाँ से इसका एड्रेस, मीन्स जो भी स्ट्रक्चर जहाँ से भी आपका स्टार्टिंग हो रहा है वो स्टार्टिंग एड्रेस ये होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो अगर ये 5 होता तो यहाँ पे एक और, मतलब 2 और होता, इसके लिए भी हमारे पास वही 4 लोकेशन बनते, लास्ट वाले के लिए भी हमारे पास 5 लोकेशन बनते, और इसका बेस एड्रेस हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि आप किस तरह से मेमोरी यहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं। और अब देखिए इनपुट कैसे कराएंगे, अगर मान लीजिए आपको 5 एलिमेंट्स को इनपुट कराना है एक बार में, तो आपका इंटर रोल नंबर, SI रोल नंबर, मीन्स ये क्या हो रहा है कि हम बता रहे हैं कि जो SI, जैसे जब I की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा S0 डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो मतलब हमने देखिए अभी ऐसे क्रिएट किया था ना, S0, S1, ठीक है, एंड S3, तो सबका अपना अपना एक ये स्टोरेज है,
ये इसने भी कितने, जो भी 3-4 पार्ट इसके बने हुए हैं, इसका अलग इस तरह से बना हुआ है, 4 पार्ट है, जो S3 है इसका अलग है ना। तो S0 के रोल नंबर में हम वैल्यू को स्टोर करेंगे यहाँ पे, फिर S0 के किसमें, नेम में वैल्यू को स्टोर करेंगे, फिर अगर हमें फर्स्ट नेम में स्टोर करा, फिर लास्ट नेम में स्टोर करा, तो इस तरह से आप इस काम को करेंगे। तो आई की वैल्यू पर डिपेंडेंसी है कि आप कौन से वाले स्ट्रक्चर, मतलब कौन से वाले एरे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू जब 0 है ना, तो एरे मतलब एलिमेंट नंबर 0, उसके लिए रोल नंबर और उसके लिए फर्स्ट नेम, उसके लिए लास्ट नेम। और जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 के लिए आप रोल नंबर, नेम एंड लास्ट नेम ये सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एम्परसेंड ये हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो ये जो इसका SI का रोल नंबर है, किस एड्रेस पे जाके वैल्यू को स्टोर कराना है, इसलिए हम एम्परसेंड यूज कर रहे हैं, इंटर नेम एंड एम्परसेंड SI डॉट फर्स्ट नेम, SI डॉट लास्ट नेम, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं आपको एग्जीक्यूट करा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट नेम का, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ये 3 चीजें ली है, ठीक है। रोल नंबर है, नेम है एंड मार्क्स है, ठीक है। और इसके बाद मेन फंक्शन में देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे भी एरे क्रिएट कर सकते थे स्ट्रक्चर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इसे बता देती हूँ कि जैसे मुझे अगर इस ST नाम का बनाना है तो हम इसको ऐसे कर देते ST और इसको मैं लिख देती 100, ठीक है। एक मेथड तो ये है। और दूसरा मेथड ये जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, एक तो वेरिएबल हमने लिया है ताकि हम इनपुट करा सके आई लूप के लिए, है ना। दूसरा हमने स्टूडेंट्स और इसके लिए मैंने एरे ले लिया है, ठीक है। एरे बना लिया है, S नाम से बनाया है, ST नहीं यूज किया है। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 2, क्योंकि 5 एलिमेंट्स मुझे अभी रन करा के आपको दिखाना है तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैंने पूरा ऐसे नहीं किया, ठीक है। तो देखिए i इज इक्वल 2 एलिमेंट मैं आपको इनपुट करा के और रन करा के दिखा दूंगी। तो ये इसको भी मैं 2 कर लेती हूँ, पहले मैंने 5 पे इसको रन करा के चेक करा था। सो इंटर रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद SI रोल नंबर। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आपने यहाँ पे वेरिएबल्स को लिखा है एग्जैक्टली आप वैसे यहाँ पे लिखिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो SI रोल नंबर क्यों आई कर रहे हैं, क्योंकि लूप हमने आई से चलाया है, ठीक है। आप JK जो भी आप वेरिएबल लें उसी हिसाब से यहाँ पे इनपुट करिएगा, ठीक है। तो आई और इसके बाद मतलब ये जब I 0 है तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है, उसके लिए सारी वैल्यूज इनपुट होंगी। फिर आप क्योंकि 2 तक चलाया है तो 2 बार आपका ये वाला लूप आपका 2 टाइम्स चलेगा, i इज इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। इसी तरह फिर हमने इसको प्रिंट करा लिया है, ठीक। देखिए प्रिंट कराते टाइम हमें एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं होती, हमने प्रिंटफ यूज किया, स्पेसिफायर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा सिंपल SI डॉट रोल नंबर, ठीक है। क्योंकि अब मुझे सिर्फ प्रिंट कराना है, ना कि जाके किसी एड्रेस पे स्टोर कराना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, इसको रन करा लेते हैं सेव करके। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, जब पहली बार बिल्ड एंड एग्जीक्यूट कराते हैं एक साथ तो थोड़ा सा समय ले लेता है। वन सेकेंड। ये देखिए इसने पूछा इंटर रोल नंबर, मैंने कहा 11, ठीक है। फिर उन्होंने नेम मांगा, मैंने कहा शुभ। फिर इन्होंने कहा मार्क्स, मैंने कहा 21, ठीक है। तो पहला लूप आपका i इज इक्वल टू 0 के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम i की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, i इज इक्वल टू 1 के लिए इन्होंने कहा 23, मैंने कहा नेम सौम्या और मार्क्स मैंने कहा 70, कुछ भी कर देते हैं, रैंडम वैल्यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए इसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया था, 1 सेकेंड, नहीं एक सेकेंड रुकिएगा। ये हमने इसको प्रिंट कराया था ना, ये देखिए सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। रोल नंबर इज इक्वल टू 11, नेम इज इक्वल टू, मार्क्स इज इक्वल टू दिस। एंड इसी तरह देखिए इसको हम इंडिकेट भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला आपका इनपुट का काम कर रहा है और ये आपका आपको प्रिंट करा के आउटपुट दे रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, प्रिंटफ, एक सेकेंड देखिए हम यहाँ पे क्या कर लें, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स,
मतलब ये ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए ना एलिमेंट्स, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेती हूँ और इसको थोड़ा सा इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं फिर से रन कराती हूँ एक बार। अच्छा, इसमें मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। रन कराते हैं। देखिए 11, मैं ABCD कुछ भी ऐसे वैल्यूज दे रही हैं, 23 एंड 11 फिर से सॉरी इसमें मुझे कैरेक्टर देना है SDF एंड 21 ही कर देते हैं। तो देखिए सुने, क्योंकि फ्लोट वैल्यूज थी, देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर एलिमेंट्स यहाँ से प्रिंट हो रहा है। देखिए जैसा हमने यहाँ पे इनपुट कराया था वही सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे एक डेमो देना था कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर, बस आप इसको ध्यान रखिएगा किस तरह से काम हो रहा होगा। ये आपका मेन पार्ट होता है, मींस जितने भी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आपने क्रिएट करे, मतलब आपने एरे 50 साइज का डिक्लेयर किया, इसका मतलब आपने 50 स्ट्रक्चर एलिमेंट्स या वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं। तो इस तरह से 50 स्पेसेस एलोकेट होंगे, हर एक मेंबर के लिए स्पेस ऑक्यूपाई होगा इंडिविजुअली, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एरे। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करिएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको उस पर वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।